यूपी लोकसभा में शानदार सफलता के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाली उपचुनाव भी मिलकर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी 7 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक दिन पहले ही इस बारे में पूछने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था, इस चुनाव से सरकार से बननी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। लखनऊ में ध्वस्तीकरण का जो आदेश था इसको रोक दिया गया, क्या उस चुनाव को लेकर ऐसा किया गया है? ये कमजोर पड़ गए हैं, ये सभा के नेता वहाँ ये कमजोर पड़ गए हैं। एक दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, 2 केवल ये फैसला टला है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से अयोध्या मिल्कीपुर को लेकर आने वाले क्यों प्लान बता दें, तुम बीजेपी के आदमी हो। नहीं, ये पहले प्लान बताया नहीं, अब क्यों बता दें तुम्हें? अगर आपको प्लान बता देंगे तो ये लाइव हो जाएगा प्लान हमारा। चुनाव 10 की सीटों में से कितनी सीटें जीत रही है इंडिया गठबंधन? अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे इस उपचुनाव में सीधे 10 सीटें जीतने पर बीजेपी का जोर है। बीजेपी इसके लिए बड़ी तैयारी कर रही है। 10 सीटों पर 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें 14 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। अखिलेश की सीट रही करहल और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतने पर बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर है। इस दोनों सीटों पर बीजेपी ने 4-4 मंत्रियों को लगाया है। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उनमें से 9 सीटों पर चुने हुए विधायक अब सांसद बन गए हैं। एक सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा के कारण खाली हुई है। सपा कांग्रेस के हौसले इसलिए भी उड़ान भर रहे हैं क्योंकि 9 में से 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों दलों ने बीजेपी और उसके सहयोगियों को पछाड़ दिया था। इन सीटों पर हो रहा है उपचुनाव। करहल, अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई ये सीट मैनपुरी लोकसभा में आती है। मिल्कीपुर, सपा के अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई ये सीट अयोध्या में आती है। मीरापुर, रालोद के चंदन चौहान के इस्तीफे से खाली हुई ये सीट बिजनौर में है। कुंदरकी, सपा के जियाउर रहमान बर्ग के इस्तीफे से खाली हुई ये सीट संभल में है। गाजियाबाद, भाजपा के अतुल गर्ग के इस्तीफे से खाली हुई ये सीट गाजियाबाद जिले में है। खैर, बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि के इस्तीफे से खाली हुई ये सीट अलीगढ़ में आती है। फूलपुर, बीजेपी सांसद प्रवीण पटेल के इस्तीफे से खाली हुई ये सीट प्रयागराज में है। कठेरी, सपा के लालजी वर्मा के इस्तीफे से खाली हुई ये सीट अंबेडकर नगर में आती है। मंझवा, निषाद पार्टी के विनोद मिंद के इस्तीफे से खाली हुई ये सीट मिर्जापुर में आती है। शीशामऊ, सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा से खाली हुई ये सीट कानपुर में है।